तमाम लोगों को मुबारक हो। इसराइल और ईरान के दरमियान मुकम्मल और जामे जंगबंदी पर इत्तफाक हो गया। अमरीकी सदर ट्रंप का ट्रुथ सोशल मीडिया पर बयान, कहा जंगबंदी तकरीबन 6 घंटे बाद शुरू होगी, जब इसराइल और ईरान अपनी आखिरी जंग कार्रवाइयाँ मुकम्मल कर लेंगे। ये जंगबंदी 12 घंटों के लिए होगी और फिर जंग को ख़त्म तस्वुर किया जाएगा। बाज़ाब्ता तौर पर जंगबंदी का आगाज़ ईरान करेगा। 12वें घंटे पर इसराइल जंगबंदी को शुरू करेगा। 24 घंटे मुकम्मल होने पर दुनिया भर में 12 रोज़ा जंग के खात्मे का खैर मकदम किया जाएगा। जंगबंदी के दौरान दूसरा फरीक पुरअमन और बाइज़्ज़त रवैया इख्तियार करेगा। इसराइल ईरान को जंग खत्म करने के लिए हौसला और अक्लमंदी दिखाने पर मुबारकबाद देता हूँ। इसराइल ने घुटने टेक दिए, सदर ट्रंप से जंगबंदी मुहैया कराने की अपील। खबर एजेंसी के मुताबिक अमरीकी सदर ने कतरी वज़ीर-ए-आज़म को फ़ोन करके जंगबंदी तजवीज़ पेश की। ट्रंप ने कतरी वज़ीर-ए-आज़म को इसराइल की जानिब से जंगबंदी पर रजामंदी का बताया। अमरीकी सदर ने कतरी वज़ीर-ए-आज़म को जंगबंदी पर ईरान से राबता करने का कहा। कतरी वज़ीर-ए-आज़म ने जंगबंदी तजवीज़ पर ईरानी हुकाम से राबता किया। सीनियर ईरानी अहदेदार ने बताया, ईरान अमरीकी तजवीज़ करदा जंगबंदी पर रजामंद हो गया। ईरान कतर की सालिसी में इसराइल से जंगबंदी पर राजी हुआ। कतर की ईरान को वार्निंग, कशीदगी का जिम्मेदार इसराइल को करार दे दिया। तर्जुमान कतरी वजारत खारजा कहते हैं, ईरानी हमलों का जवाब देने का कानूनी हक रखते हैं। इसराइल ने खित्ते में कशीदगी शुरू की। इसराइल ने खित्ते में गैर जिम्मेदाराना तर्ज अमल इख्तियार कर रखा है। लबनान, शाम, ईरान, गजा, मगरबी किनारे में इसराइल ने कशीदगी फैलाई। इसराइल गैर जिम्मेदाराना इकदाम खत्म करके अमन की तारीफ पहला कदम बढ़ाए। खित्ते और दुनिया के तमाम बहरानों का वाहिद और नतीजा खेज हल मुज़ाकरात की मेज़ है। ईरान का मशरिक़ वस्ता में अमरीकी अड्डों पर हमले। कतर के अल उदैद एयरबेस पर 6 मिसाइल दागे। इराक में भी अमरीकी अड्डे पर मिसाइल हमला। ईरान ने कार्रवाई को ऑपरेशन बशारत फतह का नाम दिया। बहरीन और कुवैत में भी सायरन बज उठे। इराक में ऐन अल असद एयरबेस पर अमरीकी फ़ज़ाई दिफाई निज़ाम फ़ाल। कतर ने ईरान के हमले से पहले फ़ज़ाई हुदूद बंद कर दी थी। यूएई, बहरीन और कुवैत ने भी अपनी फ़ज़ाई हुदूद बंद कर दी। शाम में अमरीकी फ़ौजी अड्डों पर हाई अलर्ट कर दिया गया। ईरान ने अमरीकी अड्डे पर हमले से पहले वाशिंगटन और दोहा को आगाह कर दिया था। गैर मुल्की न्यूज़ एजेंसी का दावा, बताया ईरानी वार्निंग 2 मुख्तलिफ सिफारती ज़राए से अमरीका तक पहुँचाई गई। पासराने इनकलाब ने कहा, कार्रवाई व्हाइट हाउस और इत्तेहादियों के लिए वाज़ेह पैगाम है। हमलों के बाद तेहरान में शहरियों का जश्न। अमरीका को ईरानी हमलों की तवक्को थी, ताहम सदर ट्रंप फिलहाल खित्ते में मजीद कार्रवाई नहीं चाहते। व्हाइट हाउस के सीनियर एहलकार ने CNN को बताया, ईरानी जौहरी तंसीबात पर अमरीकी हमलों के बाद तवक्को थी, तेहरान जवाबी कार्रवाई करेगा। ज़रूरत पड़ी तो सदर ट्रंप मजीद फौजी कार्रवाई के लिए तैयार हैं। कौमी सलामती के हुकाम से मुशावरत के बाद सूरत हाल तब्दील हो सकती है। सऊदी अरब की कतर पर मिसाइल हमलों की मजम्मत, कहा कतर के खिलाफ ईरानी जहरियत बैनुल-अक़वामी कवानीन की खुली खिलाफ वर्जी है। ईरानी सुप्रीम सिक्योरिटी काउंसिल का कहना है, मिसाइल हमला ब्रादर मुल्क कतर के खिलाफ नहीं था। ईरानी हुकाम ने दावा किया कि मिसाइल हमला कतरी रिहायशी इलाकों से दूर किया गया। इसराइली फौज की तेहरान के डिस्ट्रिक्ट 7 से ईरानी शहरियों को फौरी निकलने की धमकी। तर्जुमान इसराइली फौज ने कहा, आइंदा चंद घंटों में ईरानी हुकूमत की इमारतों को निशाना बनाया जाएगा। अरब मीडिया के मुताबिक इसराइली फौज गजा में भी इनखला के लिए ऐसे ही धमकी देती रही है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का कतर और सऊदी अरब के सफीरों को टेलीफोन। वज़ीर-ए-आज़म का कतर के सफीर से कतर में अमरीकी फौजी अड्डे पर ईरान के मिसाइल हमले पर इजहार तशवीश। कतर के अवाम और हुकूमत से मुकम्मल यकजहती। कशीदगी कम करने की ज़रूरत पर जोर। कतरी सफीर का वज़ीर-ए-आज़म के फौरी राबते और इजहार यकजहती पर शुक्रिया। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का सऊदी सफीर नवाफ बिन सईद अल मालकी से भी राबता। PIA ने पाकिस्तान से कतर, बहरीन, कुवैत और दुबई का फ़ज़ाई ऑपरेशन मनसूख कर दिया। परवाज़ों की मनसूखी का फैसला खलीजी मुल्कों में जंगी सूरत हाल के बाइस किया गया। हालात मामूल पर आने के बाद परवाज़ें दोबारा शुरू कर दी जाएंगी। पाकिस्तान की ईरान के खिलाफ इसराइली जाहरियत की शदीद मजम्मत। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत कौमी सलामती कमेटी का इजलास। ईरान की जौहरी तंसीबात पर हमलों पर इजहार तशवीश। पाकिस्तान की जानिब से ईरान के साथ मुकम्मल इजहार यकजहती का ऐलान। कहा गया, गैर जिम्मेदाराना कार्रवाइयों ने कशीदगी बढ़ा दी। कशीदगी में इजाफा खित्ते में बड़े तनाज़े को हवा दे सकता है। हमले उस वक्त हुए जब ईरान अमरीका तामीरी मुज़ाकरात जारी थे। बढ़ती कशीदगी सिफारतकारी के इम्कानात कमज़ोर कर रही है। अक़वाम मुत्तहिदा चार्टर के तहत ईरान के दिफा का हक तस्लीम करते हैं। 22 जून को जौहरी तंसीबात पर हमले IAEA और UN चार्टर की खिलाफ वर्जी हैं। बातचीत से मसले का हल निकाला जाए। इजलास में फील्ड मार्शल आसिम मुनीर समेत सर्विसेज चीफ्स और वफाकी वजीरों ने शिरकत की। इजलास से कबल वज़ीर-ए-आज़म से ईरानी सफ़ीर रज़ा अमीरी मुक़द्दम की अहम मुलाकात। खित्ते की मौजूदा सूरत हाल पर गुफ्तगू।
ईरान की जानिब से आबनाए हरमस की बंदिश पर गौर। आबनाए हरमस की दुनिया की अहम तरीन बहरी गुजरगाह, 20% तेल की तरसील आबनाए हरमस से है। ईरान की पार्लियामेंट आबनाए हरमस बंद करने की मंजूरी दे चुकी है। आबनाए हरमस से गुजरने वाले 3 ऑयल टैंकर्स ने रास्ता तब्दील कर लिया। अमरीकी हमलों के बाद ईरानी रद्दअमल के खदशे पर टैंकर्स ने रास्ता तब्दील किया। पाकिस्तान में भी पेट्रोलियम मसनूआत की सूरत हाल पर इजलास। वजीर पेट्रोलियम की जेर सदारत इजलास में तेल की सप्लाई चेन बरकरार रखने के मुख्तलिफ इकदाम पर गौर किया गया। ईरान पर हमले खतरनाक मिसाल कायम कर रहे हैं, चीन का इंतबाह। चीनी वजीर खारजा ने कहा, इसराइल और अमेरिका के हमलों का जवाब दुनिया को गलत पैगाम दे रहा है। तमाम फरीकैन हमले रोककर फौरी तौर पर मुज़ाकरात की राह अपनाएं। रूसी सदर का कहना है, मशरिक़ वुस्ता में कशीदगी दुनिया को बड़े खतरे के करीब ले जा रही है। प्यूटन से ईरानी वजीर खारजा अब्बास अरागची की मॉस्को में मुलाकात। रूसी सदर ने कहा, ईरान के खिलाफ बिला इश्तियाल इसराइली हमलों का कोई जवाब नहीं। इसराइल का लड़ाका तैयारों से ईरान पर एक और बड़ा हमला। मेहराबाद, मशहद, यज़द समेत 6 हवाई अड्डों को निशाना बनाया। 15 लड़ाका तैयारे और हेलीकॉप्टर तबाह करने का दावा। तेहरान में पास्तराने इनकलाब के मरकज, जेल, यूनिवर्सिटी को निशाना बनाया। सरकारी टीवी के दफ्तर और मरकजी बिजली घर को तबाह कर दिया। इसराइल की तबाही का पैगाम देने वाली अलामती घड़ी भी सेहूनी हमले में तबाह। अमरीका के बाद इसराइल ने भी फर्दों के जौहरी मरकज को निशाना बनाया। इसराइल के हमलों में 3 ब्रिगेडियर और कई सिपाही शहीद। मिसाइल स्टोरेज, रडार और सैटेलाइट सिस्टम को नुकसान पहुंचा। ईरानी गैर सरकारी तंजीम के मुताबिक इसराइली हमलों में 250 फौजियों समेत 950 से ज्यादा लोग जान गंवा चुके हैं। ईरान ने इसराइल पर मिसाइल्स की बारिश करके दिफाई निज़ाम तहस नहस कर दिया। तल अवीव, अश्कलोन, अश्तु पर दर्जनों मिसाइल फायर किए। नेवल बेस पर और पावर प्लांट को निशाना बनाया गया। यदूत में इसराइल इलेक्ट्रिक कंपनी स्ट्रेटेजिक ढांचा तबाह। बड़ी आबादी को बिजली की फराहमी मुअत्तल हो गई। शिमाली इसराइल में एक रडार साइट को निशाना बनाया गया। ईरानी फौज का एक और इसराइली तैयारा गिराने का भी दावा। हमें ईरान के लिए बात करना होगी, वरना कल हम पर हमला हुआ तो आवाज उठाने वाला नहीं बचेगा। बिलावल भुट्टो जरदारी का कौमी असम्बली में खिताब। कहा, इसराइल ने झूठ की बुनियाद पर ईरान पर हमला किया, जिसकी मजम्मत करते हैं। इसराइल अमरीका को ऐसी जंग में धकेल रहा है जिसके अमरीकी अवाम भी हामी नहीं। फख्र है हमने खित्ते में नेतन्याहू की सस्ती कॉपी को हथियारों, सिफारतकारी और बयानिए की जंग में हराया। भारत ने हमारा पानी रोका तो जंग लड़ेंगे और तमाम 6 दरियाओं से पाकिस्तान के अवाम को पानी दिलाएंगे। पीपल्स पार्टी का वफाकी बजट को सपोर्ट करने का ऐलान। हमने हुकूमती अखराजात को कंट्रोल किया, तनख्वाहदार तबके पर टैक्स का बोझ कम किया। इत्तेहादी हुकूमत में शामिल सियासी जमातों का शुक्रगुजार हूँ। वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब का कौमी असम्बली से खिताब। कहा, सनती पॉलिसी का ऐलान जल्द किया जाएगा। हम डिजिटाइजेशन को फरोग दे रहे हैं। हुकूमत ने सोलर पैनल्स पर GST की शरह पर कमी की है। हुकूमत सोलर पैनल अज़खुद महंगे करने वालों के खिलाफ कार्रवाई करेगी। 5 करोड़ रुपए तक के केसेस में FPR गिरफ्तारी नहीं कर सकेगी। जरूरी नहीं है। खराब इकबाल आफरीदी ने किया है और आप लोगों ने खराब किया है। आप लोगों ने खड़े होकर नारे लगाए, आप लोगों ने इनको नहीं करने दिया। ये सिक्योरिटी को बुलाएं सिक्योरिटी को। कौमी असम्बली में चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो और वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब की तकरीर के दौरान ऑपोजिशन का हंगामा। बजट की कॉपियां फाड़ दी, नारेबाजी की। ऑपोजिशन ने वजीर खजाना का घेराव करने की कोशिश की। ऑपोजिशन और हुकूमती अरकान में तल कलामी और धक्कम पेल हुई, जिस पर स्पीकर असम्बली ने सिक्योरिटी स्टाफ को तलब कर लिया। बिलावल भुट्टो की तकरीर के बाद पीपल्स पार्टी और PTI अरकान में भी तकरार। PTI के निसार जट और PP के आगा रफीउल्लाह में हाथापाई हो गई। डिप्टी स्पीकर ने इजलास की कार्रवाई में 15 मिनट का वक्फा कर दिया। PP के मुतालबे पर निसार जट को माफी मांगना पड़ी। आगा रफीउल्लाह ने माजरत कबूल कर ली। वज़ीर इत्तलात अता तारड़ कहते हैं, ऐवान का माहौल खराब करने वाले अनासिर पर नजर रखना होगी। ऑपोजिशन मुल्क की मफाद को मद्देनजर रखकर अपना किरदार अदा करे। ये इख्तियार इस असम्बली का, इस हुकूमत का सिर्फ एक शख्स के पास है, जिसका नाम है इमरान खान। वो आज हुक्म करे कि असम्बली खत्म करो। जितना टाइम मुझे एक लफ्ज और दूसरे लफ्ज कहने में लग रहा है, उससे पहले असम्बली को खत्म कर भी सकता हूँ और मैं कर भी दूंगा। बानी PTI आज हुक्म दे तो असम्बली तहलील कर दी जाएगी। वज़ीर आला KP अली मीन गंडापुर का असम्बली में खिताब। कहा, असम्बली खत्म कर सकता हूँ और कर भी दूंगा।
बानी का इख्तियार हमारे पास अमानत है, किसी और को इस्तेमाल करने नहीं देंगे। जब भी बानी पीटीआई से मुलाकात होगी, बजट पर रहनुमाई ली जाएगी। जमहूरियत है तो सिर्फ सूबा सिंध में। बजट 2025-26 इस ऐवान में पेश की। हमारे पास एब्सोल्यूट मेजॉरिटी हम चाहते ना तो हम बुलडोज कर सकते थे। जमहूरियत है तो सिर्फ सूबा सिंध में है, अक्सरियत रखते हैं, चाहते तो सब कुछ बिलडोज करके बजट पास करा सकते थे। वज़ीर आला मुराद अली शाह का सिंध असम्बली में इजहार ख्याल, कहा एहतजाज करें लेकिन सामने खड़े होकर चोर चोर कहना क्या ये अखलाक है? हम रोजाना लाखों लोगों को वेलकम करते हैं, 1947 में भी किया। कराची में पूरे मुल्क के लोग आते हैं, यहाँ से पूरे मुल्क को माल जाता है जिस पर टैक्स लिया जाता है। दुआ है सिंध के सारे शहर कराची की तरह टैक्स दें। कराची में जो आपके पास एडमिनिस्ट्रेशन मौजूद है ना, तो इस कराची को उस एडमिनिस्ट्रेशन ने बना दिया है टीमू वर्जन ऑफ मैक्सिको सिटी, जहाँ पे सिर्फ माफियाज रन कर रही हैं। टैंकर माफिया, डंपर माफिया, ये माफिया, वो माफिया। उससे कोई सवाल करे, मेयर साहब है, उनको पूरी लीडरशिप की सपोर्ट है। वो मेयर तो अभी बने हुए हैं ना, इससे पहले 2-2.5 साल वो एडमिनिस्ट्रेटर भी रहे। कराची को टीमू वर्जन ऑफ मैक्सिको सिटी बना दिया गया है। इस शहर को बहुत सी माफियाज मिलकर चला रही हैं। ऑपोजिशन लीडर सिंध असम्बली अली खुर्शीदी कहते हैं मेयर कराची को पीपल्स पार्टी की पूरी सपोर्ट है। कोई उनसे सवाल करे कराची दुनिया के नाकाबिले रिहाइश शहरों में कैसे शामिल हो गया? शर्जील मेमन ने रद्द अमल दिया, कराची अगर रहने के काबिल नहीं तो पूरे पाकिस्तान से लोग यहाँ क्यों आते हैं? पहले मसाइल थे लेकिन अब चीज़ें बहुत बेहतर हो गई हैं। लाहौर में CBD रूट 47 आम ट्रैफिक के लिए खोल दिया गया। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज ने 9 तामीरशुदा रूट का मुआयना किया। रूट 47 पर साइकिल सवारों के लिए 2.5 किलोमीटर तवील लेन बनाई गई। बॉल्टन रेलवे क्रॉसिंग फ्लाईओवर पर नस्ब सोलर पैनल्स ने 1 मेगावाट बिजली पैदा होगी। शाहरा के साथ बारिश का पानी जखीरा करने के लिए मसनूई झील तामीर की गई है। हज़रत बाबा फरीदुद्दीन गंज शकर का सालाना उर्स, मुल्क और बैरून मुल्क से ज़ायरीन की बड़ी तादाद में पाक पतन आमद। उर्स की तकरीबात 15 रोज़ तक जारी रहेंगी। सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम। पाकिस्तान ने पिछले साल की शिकस्त का बदला ले लिया। कतर को हराकर एशियन वॉलीबॉल नेशंस कप के फाइनल के लिए क्वालिफाई कर लिया। सेमीफाइनल में कौमी टीम ने दिफाई चैंपियंस को पानी पीना पीने दिया। 3-0 से आउट क्लास करके इवेंट से छुट्टी की। जीत का स्कोर 25-22, 25-22 और 25-21 रहा। फाइनल में शाहीनों का मुकाबला बहरीन से होगा। एशियन सेक्स रेड स्नूकर चैंपियनशिप में पाकिस्तानी खिलाड़ियों की धूम। मोहम्मद आसिफ, उवैस मुनीर और मोहम्मद सज्जाद ने प्री क्वार्टर फाइनल के लिए क्वालिफाई कर लिया। कोलंबो में जारी इवेंट के ग्रुप मरहले में उवैस ने तीनों मैच जीते। भारत के पशवंत सिंह को भी 4-2 के स्कोर से शिकस्त दी। आसिफ और सज्जाद ने भी 2-2 मुकाबले जीतकर नॉट आउट मरहले में जगह बनाई। एशियन डबल स्क्वाश चैंपियनशिप में पाकिस्तान की शानदार परफॉर्मेंस। नूर जमान और नासिर इकबाल पर की जोड़ी ने दूसरे मैच में फिलीपीन के खिलाफ भी कामयाबी हासिल कर ली। कोलंबो में 11-7 और 11-4 से फतह समेटी। पाकिस्तानी जोड़ी तीसरे मैच में आज चाइनीज ताइपे से मुकाबला करेगी। और फिल्म लव गुरु ने पाकिस्तान समेत दुनिया भर में कामयाबी के झंडे गाड़ दिए। सिनेमाघरों में खिड़की तोड़। फिल्म लव गुरु ने 17 रोज में 70 करोड़ से जायद का रिकॉर्ड बिजनेस कर लिया। हुमायूं सईद और माहिरा खान की जोड़ी शायकीन के दिलों में घर कर गई। AY फिल्म, सलमान इकबाल फिल्म्स और 6 सिग्मा प्लस की मुश्तरका पेशकश छा गई।